फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पावर एक्सटेंशन बोर्ड। तो इस टाइप से आपको मार्केट से सारा सॉकेट और स्विच वगैरह को खरीद करके इस पीवीसी बॉक्स में फिट कर लेना है। और किस प्रकार वायरिंग करेंगे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार आप 4 सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर लगाने के लिए, पावर इंडिकेटर लगाने के लिए 4 छोटा छोटा होल करेंगे। और इंडिकेटर के तौर पे यहाँ पे हम एलईडी लाइट का यूज़ करेंगे, जो कि 5 mm का एलईडी है, छोटी वाली एलईडी लाइट। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं स्विच इस टाइप का एलईडी लाइट को यहाँ पे हम लगाएंगे, जो कि ये इंडिकेटर का काम करेगा। हर स्विच हर सॉकेट का अलग अलग इंडिकेटर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे होल। ठीक है, तो होल करने के लिए हम जहाँ पे भी अभी मार्किंग किए हैं इस टाइप से आपको कोई भी नुकीला चीज लेना है और सोल्डरिंग आयरन के सहायता से इस तरह से आपको हीट देना है। ठीक है, तो आसानी से आपका होल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 4 होल कर लेना है स्विच का जस्ट ऊपर वाले भाग में। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर लगा हुआ एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही खूबसूरत लगता है और पावर को इंडिकेट भी करता है, इसलिए आपको इस टाइप से छोटा सा काम कर लेना है और यहाँ पे 4 एलईडी लगा लेना है। ठीक है, अब आइए इस एक्सटेंशन बोर्ड में वायर को अंदर घुसाने के लिए यहाँ पे भी एक छोटा सा होल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद हम 4 एलईडी लेंगे रेड कलर का और इस एलईडी को अभी जहाँ पे हम होल किए हैं यहाँ पे फिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 4 एलईडी लगाना है 4 सॉकेट के लिए। इस तरह से 4 एलईडी लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 एलईडी लगाने के बाद आपको करना क्या है, लेना है एक वायर का टुकड़ा। ठीक है, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से बीच बीच में कट करके और चारों एलईडी का एक एक पिन में सोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि चारों एलईडी में एक ही सिंगल वायर को कुछ इस तरह से लूप कर देना है। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से लूप करने के बाद एलईडी को थोड़ा सा इस तरह से सोल्डिंग आयरन की सहायता से एलईडी का जो पिन होता है उसको थोड़ा सा हीट देंगे तो आपका एलईडी जो है पीवीसी बॉक्स में चिपक जाएगा और एलईडी लाइट जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब हम लेंगे इस एलईडी में एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, जो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 56 किलो ओम्स। तो आपको चारों एलईडी का एक एक पिन में आपको 56 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस इस तरफ का हाफ वाट का लगाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक एक पिन को शॉर्ट कर देना है और एक एक पिन जो मेरा बच रहा है चारों एलईडी का, वहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरह से लगाना है 56 किलो ओम्स का। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लगा करके सोल्ड कर देना है मोड़ करके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हीट होता है और अगर आप सोल्ड नहीं करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है खुल जाएगा। इस तरह से चारों रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब इस रेजिस्टेंस के सिरे में एक छोटा सा पतला पतला वायर चारों रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम वायर को जोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस लगाने के बाद वायर को जोड़ना है रेजिस्टेंस के एक सिरे में। ये मेरा चारों इंडिकेटर जो है 4 स्विच के लिए हो जाएगा। इस तरह से आपको इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये 4 वायर हो गया जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब आइए इसमें हम कनेक्शन किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी स्विच बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए आपको स्विच का जो 2 पॉइंट होता है उसका जस्ट नीचे वाली पॉइंट में आपको एक वायर को लूप करना है। ठीक है, यानी कि लूप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम स्विच का एक एक पॉइंट में
एक वायर को लूप कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 mm का वायर लेना है। अब चारों स्विच का एक एक पिन में, यानी कि नीचे वाले पिन में आपको कुछ इस तरह से लूप करते जाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। और ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है मार्केट में मिलने वाले एक्सटेंशन बोर्ड से काफ़ी बेस्ट होता है। तो इस तरह से आप घर पे आसानी से कम खर्च पे बेस्ट एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चारों स्विच में एक वायर को इस तरह से लूप करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा चारों स्विच में जब लूप हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चारों सॉकेट में भी इसी तरह से एक एक पिन में लूप करेंगे। ठीक है, तब आइए चारों सॉकेट को भी हम 1 mm का वायर से लूप कर देते हैं। तो इस तरह से लूप करेंगे, कटिंग कर करके और जोड़ते जाएंगे एक के बाद एक। इस तरह से आपको चारों सॉकेट में भी इस तरह से सिंगल वायर एक एक पिन में जोड़ते जाना है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाना। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सॉकेट में भी एक वायर लूप हो चुका है, जो कि ये न्यूट्रल होगा, और ये वाली जो आप वायर देख रहे हैं ये फेज होगा। ठीक है, इस तरह से लूप करने के बाद अब हम इंडिकेटर का और स्विच के कनेक्शन करेंगे सॉकेट के साथ। तो स्विच का एक एक पॉइंट जो खाली है वहां से एक वायर निकालेंगे और सॉकेट का एक एक पिन जो खाली है वहां पे जोड़ेंगे। तो आइए इसको भी जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो इंडिकेटर का जो वायर, मेरा जो 4 वायर है, उसको भी इस तरह से छील करके सबसे पहले हम इस तरह से आपस में जोड़ेंगे स्विच वाली वायर में। और इस तरह से इसको भी टाइट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से चारों सॉकेट में आपको करना है, यानी कि चारों स्विच पे इसी तरह से आपको करना है। इंडिकेटर का एक वायर जोड़ करके स्विच में और उसको टाइट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। इस तरह से चारों स्विच का इंडिकेटर का कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम इस पावर बोर्ड में सप्लाई देने के लिए एक मेन पोर्ट को जोड़ते हैं, यानी कि फेज और न्यूट्रल सप्लाई। तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई कहाँ देना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक मेन कोड, क्योंकि इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड बना रहे हैं। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट का जो सिंगल वायर हम चारों एलईडी में जो कनेक्ट किए थे, उसका एक कॉमन वायर जो है मेरा जो बच रहा है रेड कलर का, उसको कहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आइए इसका इनपुट वायर को यहाँ पे घुसा करके और इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट के लिए जो 2 वायर आप दिख रहा है, दोनों में से किसी एक वायर को आपको एलईडी का कॉमन वाली जो वायर है, जो कि रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, उसको और एक मेन वायर को आपस में जोड़ करके इसको सॉकेट का जो ब्लैक वाली वायर है वहां पे इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यानी न्यूट्रल में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और एक वायर जो आपका बच रहा है, इसको आपको स्विच का नीचे वाली पॉइंट में, यानी कि ये फेज है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान है ये कनेक्शन करना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारा कनेक्शन करने के बाद एक मरतबा कनेक्शन को ठीक से देख करके चेक कर ले कि कोई भी कनेक्शन लूज तो नहीं है या कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन करने के बाद अब आइए इस बॉक्स को हम स्क्रू लगा कर टाइट कर देते हैं और टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार मेरा एक्सटेंशन बोर्ड जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से आप कम खर्च पे आसानी से घर पे एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। अब आइए इसमें सप्लाई देते हैं और इसका टेस्टिंग करते हैं। ये 4 सॉकेट है, 4 स्विच है, सब स्विच और सब सॉकेट का कनेक्शन देखें फ्रेंड्स। जैसे ही हम स्विच दिए मेरा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, यानी कि ये सॉकेट ऑन हो गया। अब इसको ऑन कर रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं। इस तरह से मेरा 4 सॉकेट के लिए 4 स्विच और 4 इंडिकेटर अलग अलग हो गया। ठीक है, अब आइए इसमें एक बल्ब लगा करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल है कनेक्शन करना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको सारा मटेरियल लेना है जो कि इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इस तरह से आप घर पे आसानी से एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं जो कि आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।